नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं कोमल पाठक और आप देख रहे हैं बैचलर फॉर इंडिया न्यूज। दोस्तों, हमेशा हम अपने चैनल के माध्यम से इंडिया के लॉ एंड ऑर्डर्स के बारे में आपको जानकारियां दे रहे हैं। ऐसे ही आज मौजूद हैं जिला बार एसोसिएशन में और हमारे साथ मौजूद हैं शासकीय अधिवक्ता उदय प्रताप सिंह सर। उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे। धाराएं तो ऐसे बहुत सारी होती है, लेकिन आज हम एक विशेष धारा को जानेंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे उसके बारे में। 376 जो धारा होती है वो क्या होती है, बेसिकली इस धारा का यूज लोग कब करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस चैनल। धन्यवाद। और सर, अब हमारे दर्शकों को बताइए, जो 376 धारा होती है वो होती क्या है। 376 जो है किसी भी महिला के साथ कपटपूर्ण आशय से उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना 376 में कवर होता है। और नई जो बनी है BNS वो 64 में आएगा। ये 376 64 में कवर होगा। 63 तो सर, जो ये बेसिकली जो 376 धारा है इसका उपयोग कब कर सकते हैं। किसी भी महिला के साथ जो कपटपूर्ण आशय से कोई भी व्यक्ति उसके साथ अनैतिक संबंध स्थापित करता है तो उस पर 376 बनेगा। तो सर, ये जो 376 धारा होती है तो इसका लोग कई प्रकार से मिसयूज भी करते हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए आपका क्या कहना होगा कि क्या राय होगा आपका। मेरे राय में जिस धारा में बहुत ही कड़े दंड का प्राविधान होता है वहां पर उतने ही दुरुपयोग की संभावना प्रबल होती है। तो आजकल तमाम पेशेवर महिलाएं जो है इस तरह से अपनी गिरफ्त में लेकर बाद में उसको आरोपित करके मुकदमे में फंसा दे रही है। और फंसा करके जो है प्रोबेशन कार्यालय से और उससे शासन के द्वारा जो पैसा आता है उसको प्राप्त कर रही है। और उसके बाद जो है मुकदमे में स्टाइल होकर बयान बदल करके मुलजिम से भी पैसा ले रही है। तो इस संबंध में मेरा यही कहना है कि अब तो कुछ निर्णय भी कोर्ट के द्वारा आए हैं। जो भी पीड़िता इस तरह का कार्य कर रही है तो पहले तो उसको जो सरकार के द्वारा जो मुआवजा दिलाया गया है उस मुआवजे को उससे रिकवर करना चाहिए, मैं ब्याज। और जो अभियुक्त इतने दिन तक जेल रहा, जेल के अंदर रहा, वो जो है उतने दिन पीड़िता को जेल भेजा जाए, क्योंकि उससे अनुचित तरीके से किसी को फंसा करके अनुचित लाभ के लिए सरकारी पैसा और उससे पैसा वसूल किया। तो इसका विधान है कि जितने दिन मुलजिम जेल काटा कम से कम उतने दिन वो जो है पीड़िता भी काटे, तथा कथित पीड़िता जो अपने आप को पीड़िता बताती है और बाद में आकर इस तरीके से जो है बार्गेनिंग करके सरकार के पैसे का लाभ लेना और माने मुलजिम को झूठा मुलजिम बना करके उससे पैसा वसूल करना, ये पैसा बंद हो, इसके लिए ये कदम उठाना चाहिए। और तमाम निर्णयों में धीरे धीरे आ रहे हैं निर्णय और इस पर और जागरूकता बननी चाहिए। और निश्चित रूप से इससे ऐसा करने से इस मामले में झूठे जो मामले आ रहे हैं उसमें कमी आएगी। तो सर, ये जो गंभीर आरोप इसके 376 धारा को लगाई जाती है तो इससे कैसे बचा जा सकता है। अब बचने के लिए भाई आदमी को किसी भी उसने किसी को महिला के साथ जो है किसी कपटपूर्ण आशय से कोई माने संपर्क नहीं करना चाहिए, उसको उससे बचना चाहिए, उससे बातचीत करने से बचना चाहिए। और होता क्या है कि फोन करके बातें करती हैं, उसको हमें चंगुल में फंसा करके बाद में वो अनाप शनाप आरोप लगा देती हैं। तो ये तो उससे बचने का यही उपाय है कि भाई उससे दूरी बनाए रखें, उनकी कोई गलत दृष्टिकोण न हो। जब आशय नहीं होगा, कपट को कोई आशय नहीं होगा, निश्चित रूप से उससे बचा जाएगा। सर, जो ये 376 धारा है वो खारिज कब होती है लगने के बाद। अब 376 धारा हो गया तो फिर उसके बाद उसका 161 का बयान पुलिस लेती है, 164 न्यायालय में कराया जाता है, उसके बाद आरोप पत्र प्रेषित किया जाता है, उसके बाद विचारण के लिए साक्षी बुलाया जाता है। अब साक्षी का जब बयान होगा, जैसे भी कंटेस्टेड बयान होगा या उत्साहित होगा तभी करने का निष्पादन होगा, ऐसे भी आदमी को झेलना ही पड़ेगा, केस करना ही पड़ेगा। सर, इसके लिए जो सजा बनाई जाती है, जो सजा होती है, तो इसमें मान लीजिए कोई उसको झूठे तरीके से फंसाया गया, ठीक है, तो उससे मतलब उसमें क्या सजा मिलती है।
अब सजा तो देखिए आजीवन कारावास और जो फास्को के साथ है तो उसमें मृत्युदंड तक का प्राविधान है। अच्छा। जैसे अपराध की भयानकता है, अब वो जो है माने पेशेवर है क्या है तो उस पर हम तय करेंगे। अच्छा सर, जो छेड़खानी शब्द होता है तो क्या इसी धारा के अंतर्गत आता है या इसके लिए कुछ अलग धाराएं लगती हैं? नहीं, आईपीसी में 354 था, अच्छा अब 74 बीएनएस में आया है। अच्छा नया धारा जो है बीएनएस में 74 में ये कवर होता है। अब इसमें जो है किसी भी महिला के साथ जो है उसकी छेड़खानी करना और उसकी इच्छा के विरुद्ध जो है कुछ गलत कार्य करना, उससे हरकत करना, अश्लील हरकत करना अच्छा 354 में कवर होता है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आप देख रहे थे वैक्स फॉर इंडिया न्यूज लॉ एंड ऑर्डर की कुछ जानकारियां। मैं हूं कोमल पाठक। जय हिंद, धन्यवाद।